हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन पार्ट का ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को। तो आज का जो टॉपिक है वो है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल बेसिकली इनको हम रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। एंड ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल होते क्या हैं? तो zeros of a polynomial are those value of the variable x which makes the polynomial equal to 0। मतलब वो है इसका कि जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है तो उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उस वेरिएबल की वो वैल्यू जो कि उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दें, उसी को हम जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल भी कहते हैं और इन्हीं को रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल भी कहेंगे। तो चलिए इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ। लेट सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है पी एक्स, जो कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है, जो कि दिया है 2x+1। तो अब इस पॉलिनोमियल के, चूँकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी जो डिग्री होती है वो होती है 1। जैसे कि यहाँ पर जो वेरिएबल हमने यूज़ किया वो x है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल को हमने लीनियर पॉलिनोमियल कहा है। तो अब जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हम कैसे निकालेंगे? तो x की वो वैल्यू जो कि इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दे, वही इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि इस पॉलिनोमियल को हम इक्वेट करेंगे जीरो के, बिकॉज x की वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको px को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। तो चूँकि px जो हमें गिवन है वो दिया है 2x+1 और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। 2x इक्वल्स टू जो प्लस का 1 है वो अपोजिट साइड जाके -1 हो जाएगा और x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे हम -1, जो 2 जो कि x के मल्टीपल में है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करके। एक बार फिर से समझते हैं कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो x की ऐसी वैल्यू जो कि उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दे, वही उसका जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाता है। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल रखेंगे और वहाँ से x की एक वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आइए चेक करते हैं कि क्या इस वैल्यू को रखने पर ये पॉलिनोमियल एक्चुअल में जीरो होता है या नहीं। तो मैंने जो पॉलिनोमियल लिया था वो लिया था 2x+1। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी इस पॉलिनोमियल में आपको x दिख रहा है वहाँ पे x की वैल्यू को आप -1/2 जो कि हमने फाइंड आउट की है वो पुट करेंगे और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो ये हो जाएगा 2 × -1/2 + 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 + 1। ठीक है, -1 + 1 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा 0। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया और उस वैल्यू को हमने इस गिवन पॉलिनोमियल के अंदर रखा और चेक किया क्या इसने इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल किया या नहीं किया। तो यस, इसने किया, इसलिए x की ये वैल्यू इस गिवन पॉलिनोमियल का रूट्स भी कहलाएगी और जीरोज भी कहलाएगी। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस केस में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी अगर हाईएस्ट पावर 2 है या उसकी डिग्री अगर 2 है तो उस गिवन पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए हम एक मेथड का यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। मीन्स जो गिवन पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसके फैक्टराइजेशन करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक पॉलिनोमियल लिया हुआ है 6x² + 17x + 5 = 0। इसके जीरोज़ को फाइंड आउट करने के लिए इस गिवन पॉलिनोमियल को हमें जीरो के इक्वल पुट करना पड़ता है। अब चूंकि यहाँ पे जो x की डिग्री है वो 2 है, इसलिए इस केस में जो x की वैल्यू आएंगी वो 2 आएंगी, जिन्हें हम रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इस केस में जो इसका जो पहला टर्म है दैट इज़ 6x² और जो इसका लास्ट टर्म है दैट इज़ 5, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें एक टर्म मिलता है जो कि है 6x² × 5 दैट इज़ 30x²। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं, तो ये जो हमें वैल्यू गिवन है यहाँ पर 30,
हमको क्या करना है, इस 30 के फैक्टर्स हम निकालेंगे और इस 30 के फैक्टर्स को हम इस तरह से निकालेंगे कि उन दोनों जो फैक्टर्स हमारे निकल के आएंगे, सपोज हमारे पास दो वैल्यू आई P एंड Q, तो जो दो वैल्यू आई उनको हमको इस तरह से अरेंज करना है कि P प्लस Q ये आना चाहिए 17 जो कि इसका मिडिल टर्म है, एंड P इंटू Q ये निकलना चाहिए उन वैल्यूज़ के हेल्प से 30, मतलब इसके पहले टर्म्स को और इसके लास्ट टर्म को मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें 30 आना चाहिए, और इसका जो मिडिल टर्म है डेट इज 17x, उन दोनों टर्म्स को ऐड करने पर हमें 17 मिलना चाहिए। तो देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम 30 के फैक्टर्स करेंगे, ये 2 से कटेगा 15 टाइम्स, इसके बाद इसको हम 3 से काटेंगे तो ये जाएगा 3 5 जा 15, अगेन ये 5 से हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 5 1 जा 5। तो इसके जो फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करेंगे कि वहाँ से जो हमें दो नंबर्स मिलेंगे दैट इज़ P और Q, उन दोनों को ऐड करने पर हमें 17 मिले और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको 13 मिले। तो अगर आप गौर से देख पाएँ तो अगर मैं 5 और 3 इन दोनों को एक साथ लिखता हूँ तो ये हो जाएंगे 15, और 2 को अगर अलग लिखता हूँ तो ये हमें मिलेगा 2। अगर मैं 2 प्लस 15 करता हूँ तो ये हमको मिलता है 17, एंड 2 इंटू 15 करता हूँ तो ये हमको मिलता है 30। आई होप आपको समझ आया होगा, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। फैक्टर्स को हम इस तरह से करते हैं कि जो पहला और आखिरी टर्म है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो नंबर हमको मिलता है उस नंबर्स के सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं। अब उन फैक्टर्स को निकालने के बाद जो फैक्टर्स हमारे निकले उन फैक्टर्स को हमको इस तरह से अरेंज करना पड़ता है कि उन फैक्टर्स को अगर हम जोड़ें तो हमें मिडिल टर्म जो कि ये वैल्यू 17 दी हुई है 17 मिले, और मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें 30 मिले। तो इस तरह से हमने जो दो फैक्टर्स निकाले वो निकाले 2 एंड 15। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 6x²। अब इस 17 को मैं इस तरह से लिखता हूँ 2 प्लस 15, ठीक है। मैंने 17 को मैंने इस तरह से अरेंज किया कि मैं इसको 2 प्लस 15 लिखूँगा प्लस 5 एंड बराबर 0। अब फिर से 6x² इसको एज इट इज़ उतारेंगे। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x का मल्टीप्लाई पहले 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, प्लस 15 का भी x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब 6x² और 2x² इन दोनों में से हम कुछ टर्म कॉमन निकालेंगे। इसी तरह से 15x प्लस 5 इसमें से भी हम कुछ टर्म कॉमन निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो एक टर्म कॉमन आ रहा है वो कि x आ रहा है जो कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और क्या कॉमन आ सकता है, तो इसमें हम 2 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 2 को हमने 6 में से कॉमन निकाला तो ये अंदर क्या बचा 3, और x² में से हमने x को बाहर ले लिया तो ये अंदर बचा x। इसी तरह से 2x में से हमने 2x को कॉमन निकाला तो हमारे पास बचा 1 प्लस। अब 15x और 5 में से क्या कॉमन आ सकता है, तो अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों में से 5 कॉमन आ सकता है, बिकॉज जो 15 है 15 का 5 का मल्टीपल 15 होता है तो ये अंदर बचेगा 3x, एंड 5 में से 5 कॉमन लिया तो ये बचेगा 1 इक्वल्स टू 0। अब अगर आपका आंसर सही है तो ये दोनों टर्म जो हैं ये आपके सेम आने चाहिए, जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका प्रोसेस सही है। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ भी 3x + 1 है और यहाँ भी 3x + 1 है, तो हम 3x + 1 को कॉमन निकाल लेंगे 3x + 1, और जो बाकी का बचा हुआ टर्म है उसको अलग लिखेंगे। तो यहाँ बचा हमारे पास 2x + 5 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमने इन फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को ऑलमोस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की दो वैल्यू निकालेंगे। एक वैल्यू यहाँ से आएगी इसको 0 के इक्वल करने पर, एक वैल्यू यहाँ से आएगी। तो चलिए इसके पहले ही वैल्यू को निकालते हैं। तो 3x + 1 को सबसे पहले हम 0 के इक्वल रखेंगे। अब 3x को इस साइड रहने देते हैं, 1 अपोजिट साइड जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, एंड यहाँ से x की वैल्यू निकलती है वो -1/3 आई हमारे पास। इस तरह से हमने यहाँ से x की एक वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इन दी सेम वे दूसरी वैल्यू को हम यहाँ से निकालेंगे। तो इसको भी सबसे पहले हम 2x + 5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। अगेन 2x इक्वल्स टू प्लस का 5 उधर जाके -5 हो जाएगा, एंड x की जो यहाँ से वैल्यू निकली वो आई -5/2। आई होप आपको ये समझ आया होगा
ये प्रोसेस शुरू में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट आप जैसे जैसे इसके 1-2 क्वेश्चंस को करेंगे तो ये आपको प्रोसेस ईजी लगने लगेगा। एक बार फिर से मैंने अब तक जो भी किया वो आपको फिर से रिकॉर्ड करा देता हूँ। सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल हमें दे रखा होता है उसके पहले और आखिरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर एक हमें नंबर मिलता है, उस नंबर्स के हम फैक्टर्स निकालते हैं। अब इन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना होता है कि इनको जोड़ने पर तो 17 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 13 आना चाहिए, 30 सॉरी। तो हमने जिस तरह से ये फैक्टर्स निकले 2, 3 एंड 5, इसमें 3 और 5 को मल्टीप्लिकेशन करने पर हमने 15 निकाल लिया और 2 को अलग रहने दिया। अब 2 और 15 को जोड़ने पर हमें 17 मिला और 2 इंटू 15 करने पर हमको 30 मिल गया। फिर हमने क्या किया, 17 की जगह पर 2 + 15 लिखा, फिर x का एक एक करके इसमें भी मल्टीप्लिकेशन किया और इसमें भी मल्टीप्लिकेशन किया। फिर इन दोनों में जो भी टर्म्स कॉमन आ रहा था वो हमने लिख लिया, इन दोनों में से जो भी टर्म्स कॉमन आ रहा था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे जो टर्म्स है और यहाँ पे जो टर्म्स था ये दोनों कॉमन थे, तो यहाँ पे हम दोनों टर्म्स को हमने कॉमन ले लिया और बाकी बचा हुए टर्म्स को हमने यहाँ लिख दिया। फिर एक बार इस वैल्यू को 0 के इक्वल करके हमने x की एक वैल्यू को फाइंड आउट किया, फिर दूसरे टर्म्स को भी हमने 0 के इक्वल करके यहाँ से भी x की एक वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब चूँकि x की यहाँ पे 2 वैल्यू क्यों आई थी, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल थी वो 2 थी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो इस तरह से हमने x की 2 वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब आप अगर ये चेक करें कि ये x के इस पॉलिनोमियल के जीरोज है या नहीं, तो बिल्कुल है। अगर आप x की ये वैल्यू को इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं तो इसका रिजल्ट 0 आएगा, और x की इस वैल्यू को भी अगर आप इस पॉलिनोमियल के अंदर रखेंगे तो इसका भी रिजल्ट आपको 0 ही आएगा। मैं आपको एक बार यहाँ करा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल लिखता हूँ, px = 6x² + 17x + 5। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x की इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करता हूँ, चेक करता हूँ क्या ये रिजल्ट 0 आता है या नहीं। तो x की वैल्यू को मैंने -1/3 रखा, तो ये हो जाएगा 6 × -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 17 × -1/3 + 5। तो ये हो जाएगा 6 × -1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 17 × -1 हो जाएगा आपका -17/3 + 5। अब क्या करेंगे, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6/9 प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा -17/3 + 5 के नीचे कुछ नहीं था इसलिए हमने 1 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 9, 3 और 1 जो कि डिनोमिनेटर में है इन सब का एलसीएम निकालेंगे। तो 9, 3, 1 का जो एलसीएम आएगा वो 9 आएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 9 का डिवाइड पहले 9 में करेंगे तो 9 का डिवाइड 9 में 1 टाइम जाएगा और उस 1 का इस 6 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 6 दैट इज़ 6। इसी तरह से 3 का डिवाइड 9 में करेंगे 3 टाइम्स जाएगा और उस 3 टाइम्स का जब हम सब 17 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा फिर आपका 51। इसी तरह से 1 का डिवाइड 9 में करेंगे 9 टाइम्स जाएगा, उस 9 का मल्टीप्लिकेशन 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45। अब जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ ऐड कर लेंगे, तो प्लस का 6 है प्लस का 45 है, ये हो जाएगा आपका 51। इसी तरह से -51 डिवाइड बाई 9। अब 51 प्लस का भी है 51 माइनस का भी है, रिजल्ट आएगा हमारा 0/9 डेट इज़ 0। तो आपने देखा किस तरह से x की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी उस वैल्यू को जब हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर रखा तो इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट आया वो आया 0, इसलिए इस वैल्यू को हमने कहा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसी तरह से आप इस सेकंड वाली वैल्यू को भी इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करके इसकी वैल्यू को चेक करेंगे क्या गिवन पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है या नहीं। तो इस तरह से हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए चलते इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वैल्यूज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यूज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि एक आपको गिवन पॉलिनोमियल दे रखा होता है, जैसे कि मैंने यहाँ एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 5x - 4x² + 3। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज इसकी जो हाईएस्ट पावर है x की वो 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है फॉर x = 2 के लिए। तो क्या करेंगे, जहाँ भी आपको x दिख रहा है उस x की जगह पर आप 2 की वैल्यू को पुट कर देंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 5, x की जगह पे हम रखेंगे 2 - 4, x की के रखेंगे 2
उसका होल स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 4। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 2 डेट इज़ 4 प्लस 3। ये हो जाएगा 10 माइनस 4 इंटू 4 आपका हो जाएगा 16 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 16। प्लस के 13 में से 16 को माइनस करेंगे, चूँकि नेगेटिव नंबर बड़ा है इसलिए साइन नेगेटिव आएगा और इनका जो डिफरेंस है वो आएगा 3। तो इस तरह से हमने एक गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट किया किसी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। इस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? रिमाइंडर थ्योरम होती है जब हम एक गिवन पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए ये प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो इसलिए इस थ्योरम का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। जैसा कि आप जानते हैं कि डिविडेंड क्या होता है, तो डिविडेंड होता है आपका डिवीज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे कि ये जो डिवीज़र होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिवीज़र, जिसमें हम डिवाइड देते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जितनी बार डिवाइड जाता है उसको हम बोला जाता है कोशिएंट, और फाइनली जो नीचे बच के आता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, जैसे कि मैं इसको आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स, जो कि दे रखा है 3x² प्लस x माइनस 1। इस पॉलिनोमियल को हमें एक सेकंड पॉलिनोमियल जो कि है qx, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है x प्लस 1, उससे डिवाइड करना है। तो चलिए कैसे डिवाइड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जिस पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है जो कि डिवीज़र होता है उसको हम डिवीज़र की जगह रखेंगे। जिस पॉलिनोमियल में हमें डिवाइड देना होता है जो कि डिविडेंड होता है उसको हम डिविडेंड की जगह रखेंगे। और चलिए देखते हैं किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो इसको रिमाइंडर थ्योरम में जो डिवाइड करने का प्रोसेस इस तरह से होता है कि जो इसका पहला टर्म है दैट इज़ 3x², उसको आप एक साइड में नोट कर लीजिए 3x², इसका पहला टर्म, और जो हमारा डिवीज़र है उसका भी पहला टर्म, इसको इसके पहले टर्म को और इसके पहले टर्म को इससे डिवाइड कीजिए। तो देखिए x से x कट जाएगा 1 टाइम, तो हमारे पास बचा 3x। अब ये जो वैल्यू हमें बची है इसको हम रखेंगे कोशिएंट के अंदर। एक बार फिर से समझिए, ये जो डिवीज़र है और जो डिविडेंड है, तो डिविडेंड का जो पहला टर्म है दैट इज़ 3x², इसको हमने लिखा और डिवाइड किया किससे? डिविडेंड के डिवीज़र के पहले टर्म से जो कि है x। अब 3x² को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो x से x² कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x और 3। अब जो 3x हमें बचा उसको हम ये जो है कोशिएंट में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस कोशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 बाई 1, एक बार x के साथ फिर एक बार 1 के साथ। तो 3x का जब हमने x में मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3x²। इसी तरह से 3x का मल्टीप्लिकेशन हम 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का 3x² है ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 3x है ये भी माइनस का हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 3x² है माइनस का 3x² है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से प्लस का x है और माइनस का 2x है, तो ये बचेगा माइनस का 2x, बिकॉज x तो दोनों में था ही, और 1 और 3 का जो डिफरेंस आया वो आया 2, और चूंकि ये संख्या थी वो नेगेटिव नंबर जो बड़ा था इसलिए नेगेटिव साइन आया। अब क्या करेंगे, अगला नंबर उतारेंगे, अगला है -1। अब फिर क्या करेंगे, इसी तरह से ये नया हमें डिविडेंड मिला उसका पहला टर्म इसको यहाँ लिखेंगे माइनस का 2x, और इसको फिर से डिवाइड करेंगे डिवीज़र के पहले टर्म से जो कि है x। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास माइनस का 2। अब इस माइनस के 2 को हम यहाँ लिखेंगे और फिर से वही प्रोसेस करेंगे। इस माइनस के 2 का 1 बाई 1 इस डिवीज़न में मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखेंगे। तो -2 का जब हमने मल्टीप्लाई किया x के साथ में तो ये आया माइनस का 2x। इसी तरह से -2 का जब हमने 1 में मल्टीप्लाई किया तो ये आया माइनस का 2। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 2x है ये प्लस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 2 है ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब माइनस का 2x है प्लस का 2x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस का 1 है प्लस का 2 है तो हमारे पास बचा 1, यही हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमको डिवीज़न कहाँ रोकना है, तो जब आपका जो न्यू डिविडेंड है इसकी डिग्री इस डिवीज़र की डिग्री से लेस देन या कम हो जाती है, वहीं हम अपना डिवीज़न को रोक देंगे। तो किस तरह से आपने देखा कि जब आपने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम और हमारा रिमाइंडर आया 1।
अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। वो मेथड क्या है कि जो हमारा डिवीज़र है उस डिवीज़र को हम यहाँ से हम x की एक वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करके। तो हम सबसे पहले qx को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा qx इजिकल टू 0। तो qx की वैल्यू चूँकि गिवन है x+1, तो यहाँ से हो जाएगा x+1 इजिकल टू 0, और यहाँ से x की एक वैल्यू निकलेगी दैट इज़ -1। अब इस वैल्यू को जिस पॉलिनोमियल में हमें डिवाइड देना था उसके अंदर हम पुट करके रिमाइंडर निकालेंगे। तो ये हमारा जो px था विच इज़ 3x² प्लस x -1। अब इस x की वैल्यू को इसके अंदर पुट करके इस पॉलिनोमियल के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, वही इसका रिमाइंडर होगा। तो x की जगह हमने -1 रखा, तो ये हो जाएगा 3 × -1 का होल स्क्वायर प्लस x की जगह -1 आया -1। अब 3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस इंटू -1 ये हो जाएगा -1 एंड -1। 3 × 1 ये हो जाएगा 3 -1 और -1 ये हो जाएगा -2। अगर हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 1। तो अगर आप देख पाएँ तो इस केस में भी हमें रिमाइंडर 1 मिला जब हमने इसको इस qx को 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से हमने x की एक वैल्यू को फाइंड आउट किया और उस वैल्यू को हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर रखा और रिमाइंडर को फाइंड आउट कर लिया। वहीं अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं तो उस केस में भी हमें रिमाइंडर 1 मिला। तो ये इस चैप्टर का एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।